वीडियो की शुरुआत पिछले एंडिंग सीन से होती है जहां एक सेकंड टीयर मॉन्स्टर डीमन कॉप्स अचानक जमीन से बाहर निकल आता है। फिर ये ने अपना हथियार निकाला और खुद इनिशिएटिव लेने की सोची और फिर एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक में उसने उसे घायल कर दिया। उसे पहले से पता था कि मॉन्स्टर एनसाइक्लोपीडिया में उसने पढ़ा था कि मॉन्स्टर की पीठ का कवच बहुत सख्त होता है लेकिन उसका पेट काफ़ी कमज़ोर होता है। और जैसे ही उसकी तलवार वहां लगी बदबूदार हरा खून जमीन पर गिर गया और कोरोसिव निशान छोड़ गया। कॉप्सबर्ग ने खुद को गेंद की तरह सिकोड़ लिया और उसके तेज ब्लेड जैसे इंसेक्ट लेग्स यीहे पर बिजली की तरह टूट पड़े। जिससे बचने के लिए यीहे ने तुरंत अपना माउंटेन फीस्ट टेक्निक यूज किया। उसका मुक्का तोप के गोले जैसा था जो सीधे मॉन्स्टर से टकराया और उसकी स्पीड मोमेंटली रुक गई। लेकिन अगले ही पल कॉप्स ने अपनी दो फैंग्स यीहे की तरफ फेंक दी। यह चौंक गया। उसे नहीं लगा था कि यह मॉन्स्टर अपने जबड़ों से अटैक लॉन्च कर सकता है। वो किसी तरह बचा और जल्दी से डिस्टेंस बना लिया। मेरे करंट मार्शल लेवल से यह मॉन्स्टर मैं नहीं संभाल सकता। मेरे पास ना ही कोई स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट्स टेक्निक है और ना ही उतनी डीप वाइटलिटी। यह सब ओरिजिनल बॉडी की कमज़ोर फाउंडेशन की वजह से था। इस मूवमेंट को समझते हुए उसने अपना चीट एक्टिवेट करने का फैसला लिया। एम्परर डीमन रॉक ब्लड लाइन एक्टिवेट। अगले ही पल उसकी स्किन नीली हो गई। प्यूपल नीले नील जैसे चमकने लगे। आर्म्स पर टफ स्केल्स आ गए और उसकी वाइटलिटी कई गुना बढ़ गई और उसके चारों तरफ एनर्जी का भंवर बनने लगा। उसके क्लोज भी मॉन्स्टर जैसे हो चुके थे। फिर एक ही मोशन में उसने डीमन कॉप्सबग का सिर पकड़ लिया। हथेली हाइड्रोलिक प्रेस की तरह बंद हुई और मॉन्स्टर का कवच टूट गया। फिर तुरंत उसने एक जबरदस्त स्वीट टेक्निक किया और कॉप्सबर्ग को पेट से चीरकर दो टुकड़ों में बांट दिया। अब जब उसकी फिजिक 21 पॉइंट तक पहुंच चुकी थी, सेकंड टीयर मॉन्स्टर को हराना जैसे बच्चों का खेल बन गया था। ट्रांसफॉर्मेशन डीएक्टिवेट होते ही उसकी स्किन वापस नॉर्मल हो गई। लेकिन उसके पॉस से भाप निकलने लगी। फिर उसने देखा कि उसका ब्रांड न्यू शॉर्ट स्वॉर्ड कॉप्सबर्ग के वेनम से खराब हो चुका था। जिस पर उसने सोचा ये 2,50,000 खर्च करने के बाद भी सेकंड टीयर मॉन्स्टर के वेनम से ये खराब हो गया। अभी उसके पेट से जोरों की आवाज़ आई, गड़गड़। उसे याद आया, अरे यार ये तो मेरा पहला मॉन्स्टर हंट था। इतनी एनर्जी खर्च हुई और खाना कुछ लाया ही नहीं। वो परेशान हो ही रहा था कि अचानक उसे खुशबू आई। उसने देखा कॉप्सबर्ग का हरा मॉन्स्टर कोर अब एक ललचाने वाली खुशबू छोड़ रहा था, जैसे उसका शरीर उस कोर को निगलना चाहता था। फिर बिना ज़्यादा सोचे उसने उसे निगल लिया। क्रिस्टल जैसा कोर अंदर जाते ही लिक्विड में बदल गया और एक गर्म वेब की तरह शरीर में फैल गया, बिल्कुल जैसे जीन सीरम इंजेक्ट किया हो। हर सेल ऐसा लग रहा था जैसे खुश हो उठा हो। और सबसे बड़ी बात, एम्परर डीमन डिमोला की कंपैटिबिलिटी 0.3 से बढ़ चुकी थी। किसी ने सही कहा था, असली पावर हमेशा स्टिंग से आती है। यह देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया और खुशी से झूम उठा। आखिरकार उसने लाखों किंगडम कॉइन्स खर्च किए थे सिर्फ एक जीन सीरम के लिए और उसके सिर्फ 1% कंपैटिबिलिटी बढ़ी थी। पर अब एक सेकंड टियर मॉन्स्टर कोर ने ही 100% बढ़ा दी। मतलब कुछ मॉन्स्टर कोर्स की वेल्थ तो अब एक सीरम के बराबर हो सकती है, ऐसा उसने सोचा। फिर उसे याद आया सेबर टूथ रैबिट का जो वाइट कोर गिरा था वो भी कम से कम एक कंपैटिबिलिटी बढ़ा सकता है। ये सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर सोचा मैंने कितने पैसे वेस्ट कर दिए जीन सीरम पे। पर उसने उस फ्रस्ट्रेशन को मोटिवेशन में बदल दिया। अब तो आज रात पूरी तरह मॉन्स्टर हंट में झोंक दूंगा। इस पर थोड़ा सोचकर उसने अपनी एबिलिटी लाइफ मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल किया ताकि पास के मॉन्स्टर की पोजीशन सेंस कर सके। अगले दिन दोपहर वो अंचिंग सिटी के तीसरे सीक्रेट रिल्म से बाहर निकला, एक बोरी में मॉन्स्टर कोर्स भरे हुए। चलते चलते उसने मन में सोचा, अब जब ओवरऑल फिजिक्स 15.8 और कंपैटिबिलिटी 9% तक पहुंच चुकी थी, जिससे अब वाइट मॉन्स्टर कोर्स से उसे ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था, तो वह बाकी कोर्स को बेचने का सोचता है। इसीलिए वह सीधा ट्रेडिंग पोस्ट पहुंचा और अपने पास के 20 वाइट कोर्स और 4 ग्रीन कोर्स टेबल पर रख दिए। जिन्हें देखकर क्लर्क ने उसे घूरते हुए कहा, भाई एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने इतने सारे मॉन्स्टर कोर्स कैसे जमा कर लिए? फिर सभी चीज़ों को जोड़कर बोले, सरकारी नियमों के हिसाब से उसे अपनी इस लूट से एक ग्रीन मॉन्स्टर कोर पाने के लिए 5 वाइट
कोर्स को सरकार को देने होंगे। फिर सारा सामान बेचकर उसने लगभग 2 लाख किंगडम कॉइन्स कमा लिया। अब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 9 दिन बचे थे और वह पहुंच गया एंचिंग सिटी के फोर्थ डीटीयर सीक्रेट रील में। यहाँ पहले से एक वॉरियर टीम मौजूद थी। उनमें से एक ने कहा, कैप्टन लिन, इस बार शायद ब्लड जेट फ्लावर का बाउंटी मिशन पूरा हो ही जाएगा, है ना? सेकंड टियर वॉरियर लिन ने जवाब दिया, हाँ, पिछले बार हमें उसका जनरल लोकेशन तो मिल गया था, लेकिन ओल्ड चैन घायल हो गया था, इसीलिए वह इस बार नहीं आएगा। टीम के 2 और मेंबर बोले, जिस पर कैप्टन लिन ने पीछे इशारा करते हुए कहा, डोंट वरी, मैंने एक एजेंसी से कांटेक्ट किया था, वह हमारे लिए एक नया वॉरियर लेकर आए हैं। तुम ही हो ना लेवल 9 के मार्शल डिसाइपल डेडसिला? और उस पर लाख क्रेडिट खर्च कर दिए। स्कैम था पूरा। लिन थोड़ा चौंका। डेडजिला? यह कैसा अजीब सा नाम है? ये फ्लैटली जवाब दिया, ओरिजिनल नाम नहीं दे सकता, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का खतरा है। लिन ने ठंडी सांस ली और कहा, ठीक है तो ए बस कोड नेम ही है। तुम्हारा लेवल 9 का मार्शल डिसाइपल स्टेटस देखकर तुम्हें बस ऑब्जर्वेशन करने का मौका देंगे, पर याद रखना, हमें पीछे मत खींचना। उसका ऐसा सीरियस एक्सप्रेशन देखकर ईहे ने मन ही मन सोचा, कम से कम यह बंदा मिशन शुरू होने से पहले जिम्मेदारियां क्लियर कर रहा है। ऐसे लोग ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं, बजाय उनके जो बाद में ब्लेम डालते हैं। टीम तैयार हुई और सब लोग एक ऑफ-रोड व्हीकल में बैठकर सीधे सीक्रेट रिम की तरफ बढ़ गए। इस बार उनका डेस्टिनेशन था एक बड़ा सा डेजर्ट। इस मिशन में उन्हें ढूंढना था एक रेयर ब्लड जेट फ्लावर। पिछली बार जब वह इसी रेल में आए थे तब उन्होंने ब्लड जेट फ्लावर का लोकेशन तो ढूंढ लिया था, लेकिन वहाँ एक सेकंड टियर मॉन्स्टर था जिसके पास था चैंपियन लेवल ब्लड लाइन, तो वह उसे ले नहीं पाए। गाड़ी रेगिस्तान में धूल उड़ाते हुए भाग रही थी, जबकि यह सोच रहा था, पहली बार रेन फॉरेस्ट, अब डेजर्ट। लगता है सीक्रेट रियल्म अलग अलग वर्ल्ड से जुड़े होते हैं। इस जमीन से कुछ चूहे टाइप के मॉन्स्टर्स निकले और गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। टीम का मेंबर हुड, जो काफी कम बोलता था, उसने तुरंत कुछ क्रिस्टल आयरन डार्ट्स फेंके। हर डार्ट सीधा टारगेट के सिर में लगा और उसमें भरी मार्शल एनर्जी ने मॉन्स्टर्स का काम तमाम कर दिया। कुछ देर बाद गाड़ी एक ओएसिस के पास जाकर रुकी। ब्लड शेड फ्लावर इस जगह था, लेकिन यहाँ के मॉन्स्टर काफ़ी सेंसिटिव थे। इंजन की आवाज़ भी उन्हें अलर्ट कर सकती थी, इसीलिए सब ने तय किया कि अब से पैदल चलना होगा। टीम लीडर लिन ने सबको टास्क दिए, श्याओ शिया, तुम ग्रेनेड फेंक कर मॉन्स्टर्स को बाहर निकालो। श्याओ और हुड, तुम ट्रैप लगाओ। ओल्ड लू, कवर फायर देना। मैं फ्रंट लाइन रहूँगा और डेडजिला, तुम पीछे रहना और ऑब्जर्व करना। ईहे ने सिर हिलाया और नो प्रॉब्लम कहा। पेपल टीम ने पोजीशन ले ली। शॉक वेव ग्रेनेड आसमान में गया और जोरदार धमाका हुआ, साथ ही एक भारी एनर्जी का झटका फैला, जिससे कई मॉन्स्टर्स को लगा कि कोई उनकी टेरिटरी में घुस आया है। कुछ ही सेकंड में ओसिस की तरफ से एक जबरदस्त गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे सैकड़ों जंगली जानवर उनकी तरफ दौड़ रहे हो। अगले ही पल एक 10 मीटर लंबा सेकंड टियर मॉन्स्टर अर्थ ड्रैगन गर्जन करता हुआ जमीन से बाहर निकला। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।